नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। दुनिया के सामने खुद को उभरती कूटनीतिक ताकत के तौर पर पेश करने की नाकाम कोशिश करता पाकिस्तान जमीनी हकीकत भीख मांगते हुए नजर आता है। इस्लामाबाद में बड़ी मीटिंग, बड़े दावे, बड़ी तैयारी, लेकिन जब हिसाब चुकाने की बारी आई तो तस्वीर बदल गई। सवाल यह है कि क्या सिर्फ मंच सजाने से कोई देश वैश्विक खिलाड़ी बन जाता है, या फिर उसके लिए मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है, भरोसेमंद प्रबंधन की जरूरत होती है और आर्थिक स्थिरता भी बहुत जरूरत होती है। अब आर्थिक स्थिरता की बात वो भी पाकिस्तान के लिए कही जाए, इससे ज्यादा कोई बड़ा मजाक हो नहीं सकता। आपको हम बताएंगे वो तमाम दावे और हकीकत के बारे में, वो फर्क कितना है, वो भी कंगालिस्तान का हाल किस तरह सा है वो भी बताएंगे। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सेना की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, दावा किया जा रहा है। आईएमएफ डील से लेकर अंदरूनी सुरक्षा तक हर बड़े फैसले में सेना का सीधा दखल नजर आता है। आसिम मुनीर सीधे तौर पर सरकार के बड़े फैसले लेने लगे हैं। इसीलिए तो अब बड़े सवाल खड़े होने लगे कि आखिर पाकिस्तान में सरकार चला कौन रहा है, आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ? आखिर असली ताकत किसके पास में है, यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता की मेजबानी की और खुद को एक बड़े कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश की, लेकिन अब उसी कार्यक्रम को लेकर ऐसी खबर सामने आई जिसने उसकी औकात, जिसने उसकी हैसियत को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया और सवालों में खड़ा कर दिया। पहले से ही पाकिस्तान कंगाल देश है, कर्ज में डूबा हुआ है। अपना बिल किस रूप में चुकाया जाए ये हमेशा वो ढूंढता रहता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कर्ज से परेशान देश बिल ढूंढ रहा है, पैसे ढूंढ रहा है कि आखिर कैसे चुकाएंगे। ना सिर्फ विदेशों का बल्कि घर के अंदर का भी कर्ज लौटाना ना पड़ जाए तो इधर उधर बगले झांकने लग जाता है। अब कैसे एक बार फिर से अब उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। मीटिंग बड़ी बड़ी, जेब खाली पड़ी। ग्लोबल मंच सजाया लेकिन बिल नहीं चुकाया। कंगाल पाकिस्तान फिर टेंशन में आया। कंगाल देश जिसके पास खुद खाने को दाना नहीं, जिसके पास पीने को पानी नहीं, जिसके पास दूध, आटा, दाल, चावल खरीदने के पैसे नहीं, वो अब चला है खुद को वैश्विक बनाने। हाल ये है कि खाने के लिए भी अब पाकिस्तान की सरकार को विदेशों में भीख मांगनी पड़ती है और अब ये कंगाल देश चला है बड़े देशों के बीच का मामला सुलझाने। सऊदी अरब से आधा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? ये जितने बेच रहे हैं, ये महंगा नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? कहाँ पे जाए ये लोग? सब्जी वाले, मसाले वाले कहाँ जाए? इन लोगों को बेचारों को पीछे से महंगा मिल रहा है। सुजुकी का किराया अलग दे रहे हैं, रात को 3 बजे उठ के ये मंडी जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। राशन जो इतना ज्यादा महंगा, क्या राशन सही जा रहा है? महंगाई का तेल के हिसाब से राशन सही है। महंगाई हो रही है, पीछे से हो रही है, इनका मजदूरों का कसूर नहीं है। लेकिन फ्री तो वैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त बहुत तेल की ज्यादा वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए लिए 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। किया हुआ है, सबका बेटा, ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, नहीं तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खासा ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा है 220 रुपए। तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना। सारा दिन धूप में बैठना, तबीज में बैठना, जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार पे ना रहते। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो, घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ, चूल्हा नहीं चलेगा, बस अल्लाह चला रहा है। अंकल, एक गरीब इंसान आप क्या समझते? अभी सब्जियां खाने से रह गए, दालें खाने से रह गए, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? क्या करे? अभी गवर्नमेंट ने हमारा काम जैसा उतारा हुआ है। बाहर निकलते हैं तो क्या नाम
एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से? एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है, कितना भी आदमी कर ले। मगर अभी ये मेरे ये समझ से बाहर है। अंकल, ये पाकिस्तान के हालात कहाँ पे पहुँच गए? आप क्या समझते हैं, कैसे हालात बन रहे ये भाईजान, ये क्या बोला मैंने आपको, सारा हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है। उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे हैं इनके साथ। ये है बस, और क्या कह सकते हैं। उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। ये है। इससे जैसे ज्यादा कुछ- पब्लिक आपसे खुश है, आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं। बात पब्लिक की नहीं है, ये हर आदमी बेचारा, हर आदमी परेशान है। एक दिन का नहीं, अल्लाह इनको सब्र देवे और उनको भी अजाब करने वालों को भी सब्र देवे, जो हम लोगों पे अजाब उन्होंने नाजिल किए हैं। जहाँ पे खाने की प्राइस क्या बढ़ी है इस वक्त, आपको पता है इन्फ्लेशन जो बढ़ गई है, आसमानों को छोड़िए। कोई सही नहीं है इधर, कोई भी सही नहीं है। अरे बाबा बाहर तो निकलो, यहाँ तो आओ, देखो लोगों के क्या हालात है, कोई आता ही नहीं है। कोई कभी भी हजारों हजारों लोग देखेंगे आपको। भले देख लेते, मुझे थोड़ी किसी का डर है। कोई मेरे को घर में राशन देने आता है जो मैं डरूंगा? मैं सच बोल रहा हूँ। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, बीच बचाव का रास्ता निकलना था। ना तो मीटिंग अच्छे से हो पाई, ना ही मध्यस्थता हो पाई, लेकिन पाकिस्तान का कर्ज बढ़ गया। कंगाल देश के आका शहबाज और मुनीर इस उम्मीद में थे कि बड़े बड़े नेता इस्लामाबाद आएंगे और वो खुश होकर कुछ पैसों का दान करके जाएंगे, लेकिन ना तो दान मिला और ना ही मध्यस्थता हुई। सूत्रों के अनुसार इस्लामाबाद के सेरेना होटल में आयोजित इस हाई प्रोफाइल मीटिंग का बिल पाकिस्तान सरकार समय पर नहीं चुका पाई। हालात ऐसे बने कि होटल प्रबंधन को खुद आगे आकर के भुगतान करना पड़ा। जिस इवेंट को पाकिस्तान अपनी बड़ी कूटनीति बता रहा था, वही अब उसके आर्थिक हालात और प्रशासनिक कमजोरी की कहानी बयां कर रही है। सर इतना ज्यादा बोझ बढ़ा दिया कि आवाम क्या करेगी, पिस के रह गई है आवाम। गरीब आवाम है। हम यहाँ सदर ही में रहते हैं, इधर ही इस सदर में रहने के बावजूद हम देखते हैं यहाँ सदर की गलियों में लोगों से रश इतने भरी होती थी कि आज देख लो कुछ भी नहीं है। लोग घर से ही नहीं निकल सकते। गरीब आवाम क्या करेगी। हालांकि ये सबसे मेन मार्केट है, यहाँ पे हर बंदा परचेजिंग के लिए हर आता है। बंदा यहाँ पर ये कहा जाता है कि सस्ती यहाँ पे मिलती है। सस्ती भी मिलती है। दूसरा यहाँ से बहुत बड़ा पुराना शहर है, वैन लकवानी शहर है सदर। यहाँ हर पूरे कराची के हर कोने से बंदा यहाँ आता है। सिर्फ क्या होता है कि यहाँ आके देखते हैं ना, जब रेट बढ़ गए, महंगाई हो गई, ठीक है, ये रेडियो वाले, दूसरे गलियों वाले, दुकान वाले सब यहाँ हैं, तो सब परेशान है। कभी कोई बंदा घर से निकलता नहीं। महंगाई गवर्नमेंट ने इतनी कर दी कि क्या करे बंदा। तो भाई यही आएगी कि मुल्क की मैशत खत्म हो जाएगी, आवाम मर जाएगी भूख प्यास से, गुर्बत से, क्योंकि आवाम के पास इतना हालात नहीं होंगे। गरीब बंदा जो मजदूर एक दिहाड़ी लगाने वाला है ना, तो क्या दिहाड़ी लगाने वाला 1000-1200 रुपए दिहाड़ी लेता हो, 1000-1200 से क्या खरीदेगा, बच्चों को क्या खिलाएगा और कैसे जिएगा, कैसी ये दुनिया के टाइम गुजारेगा। मार्केट शॉपिंग ईद तो दूर की बात है, खाना पैदा करना भी मुश्किल हो जाएगा गरीब आवाम के लिए। एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए से पूछो ना, गवर्नमेंट तो अमीर है, अरबों 12 अरब का त्यारा खरीदा, जहाज खरीद लिया, तो यहाँ भी देखो गरीब आवाम को भी देखो। गरीब आवाम के दिल में क्या है। एक बंदा 1200 रुपए दिहाड़ी लगाता है, 500 रुपए वो खुद खा लेगा, 700 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा। 500 रुपए तो उसके बाहर खर्चे ही हो जाते हैं। जो किराए आने जाने लग जाते हैं, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, गाड़ियों के किराए बढ़ गए, ट्रांसपोर्टरों ने किराए बढ़ा दिए, गरीब आवाम कहाँ जाएगी। क्या है भाई, चोर हुकूमत है, डाकू है ये, बस डाकू है, चोर हुकूमत है ये, और कुछ नहीं कहना बस। अल्लाह। आप क्या कहते हैं, जो महंगाई एकदम जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है? सर हम क्या कहेंगे, हम गरीब लोग ये रोडों पे बैठे हुए हैं। महंगाई की वजह से हम एक बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़े बनाने के भी काबिल नहीं रहे। हम ये रोडों पे बैठे हैं आपके सामने। इस महंगाई में 1 लीटर के साथ 55 रुपए यकदम पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। सब हिस्ट्री में इतने पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ी है। जिंदगी में हमने नहीं सोचा, इससे नहीं हुआ। माजी के जो हालात चल रहे हैं इसमें कभी हमने ये नहीं देखा। तो अभी ये छोटे छोटे बच्चे हम इनके लिए परेशान हैं कि भाई हम एक टाइम के दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरस रहे हैं। हालात तो हमें ऐसे बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम दूसरे टाइम खाने के लिए भी तरसेंगे। हम यही आपसे कह रहे हैं कि अल्लाह पाक इन हुक्मरानों को हिदायत दे, अच्छे रास्ते पर लाए हैं जी, ताकि ये गरीबों के बारे में सोचें। इनको तो क्या है, इनको तो कोई असर नहीं पड़ती। इनके पास बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, तो गरीबों के पास क्या है। दिन को हम रोजा रखते हैं, शाम को हम शरबत के 1 गिलास लेने के लिए तरस रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि 1 गिलास 150 रुपए में हमें पड़ रहा है जनाब। टैक्स क्या है, 450-555 रुपए में रूह अफ़ज़ा की बोतल मिल रही है, तो ये 1 गिलास हमें 150 रुपए में पड़ रहा है जाके। तो हम कहाँ से बच्चों को शरबत पिलाएं या हम रोजा कैसे रखें। हम तो जीने के नहीं, मरने के काबिल हो गए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अल्लाह पाक अच्छा हुक्मरान, ईमानदार हुक्मरान इस पाकिस्तान में लाए, तो ये हो सकता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं कर सकते। यार ये महंगाई ये लोगों ने बढ़ा दिया, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सही है। और बाद ये महंगाई इतने बढ़ा हुआ, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया, सही है। अब ये हुकूमत ही चाहते हैं, ये तो हुकूमत सही तरीके से चलाओ, नहीं चलाते सिपा दे, खत्म हुए।
कोई अच्छा बंदे बेटा है। सब आ जाओ। वो कहते हैं कि हम बड़े अच्छे बंदे। आ जाओ। नहीं ये अच्छा नहीं है, ये जो आपने जेब भरने का जब आपने जेब भरे वो गरीब आवाम के मरे वो कुछ मत, ये कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ से ये पूछ सकते हैं, आप पूछें शहबाज शरीफ से, मीडिया पूछे, कोई बड़े एंकर पूछे, कोई बड़े सियासतदान पूछे कि भाई तू वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, 55 रुपए एक दिन पेट्रोल के ऊपर हर हफ्ते तू महंगा कर रहा है, क्यों कर रहा है? ये आवाम कहाँ जाएगी? तू तो महलों में बैठा हुआ है ना, रोड पे आके आवाम को देख, गलियों में कैसे पीस रही है गरीब आवाम। वो कहते हैं ईरान की जंग की वजह से ये सब कुछ हो ईरान की रहा है। जंग की वजह से, जंग ईरान और अमेरिका के साथ लगा हुआ, तेरे साथ तो नहीं लगा। तू अपने मुल्क पे इतनी मशीयत कम करके मुल्क गरीब आवाम को मार रहा है। एक दिनों में 55, यहाँ एक दिन में कितने हजार लीटर डीजल बिकता है, कई लाखों के हिसाब से डीजल। एक दिन में कितने लाखों अरबों रुपए आते हैं, कहाँ जाते हैं? ये गवर्नमेंट पैसा कहाँ लेके जाती है? एक दिन में खरबों रुपए आते हैं, पाकिस्तान का पूरा कर्जा खत्म हो सकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दुनिया की निगाहें और उसी दौरान एक बुनियादी वित्तीय जिम्मेदारी निभाने में चूक। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या पाकिस्तान वाकई वैश्विक स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है, क्योंकि उसका खुद का हाल क्या है दुनिया जानती है। ऐसे में जनता सवाल कर रही है कि जब आपके पास अपने लिए, अपनी जनता के लिए पैसे नहीं तो विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनका स्वागत करने की क्या आवश्यकता थी। पाकिस्तान की आवाम कह रही है कि मेहमान आए, उन्हें सुरक्षा दी, उन्हें खाना खिलाया और वो चले गए, लेकिन अब बोझ पाकिस्तान के सिर पर आ गया। पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज, महंगाई और कमजोर वित्तीय ढांचा पहले ही चिंता का विषय रहे हैं और अब ये घटना उस तस्वीर को और गहरा करती है। हमारी हुकूमत को कमाई की कैसे? जब तक अमेरिका के तलवे नहीं चाटेगी, अमेरिका के पैरों पे जाके नहीं हमारे सियासतदान गिरेंगे, तो जो है यही हाल होगा आवाम का। आप महंगाई देख लो, महंगाई आप देख रहे हो। ये बाबरकत ऐसा महीना होता है कि पूरी दुनिया जान में हर चीज की कीमतें जो है कम कर दी जाती है। ये वाहिद ऐसा मुल्क है कि जिस जगह पर जो है हमारे सियासतदान जो है और जो हमारी हुकूमत जो है मुनाफाखोरी करती है, ये मुनाफाखोरी होती है। गरीब जो है ना, वो गरीब जो है रोज गरीब का गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। गरीब जो है 3 टाइम का खाता था, अब हुकूमत ने उससे भी 3 टाइम का छीन के 2 टाइम का कर दिया। वो भी 2 टाइम वो ऐसे खा रहे हैं कि अपना हर ख्वाहिशें, हर अपनी उम्मीदें, हर चीज को मार के खा रहा है। या वो खा ले या खुद मर जाएगा भूखा। तो हमारी हुकूमत की नाअहली है ना, इसमें आवाम की नहीं है, इसमें हुकूमत की नाअहली है। आपको पता है लोगों के खाने के लाले पड़े हुए हैं, हर बंदा ये महंगाई, हर बंदा महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों के घरों में फाके चल रहे हैं खाने को, ठीक है ना। जो एक टाइम का भी जो अपने घर में इज्जत से रोटी खाता था बैठ के, आज वो भी फाका कशी में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हुकूमत की नाअहली है। ये महंगाई और ये बहरान जो खड़ा किया है, ये शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार है इस चीज की, हुकूमत जिम्मेदार है, विफाक पूरी जिम्मेदार है इस चीज की, और आप चोर हैं। ये कि अल्लाह ताला कोई अच्छा रहबर उतारे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला करम करे, तरक्की दे। ये हमारी मुल्क की पाक फौज कोई संभाले, निज़ाम तो होएगा, बाकी नहीं होता। बस कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई यही मैसेज है कि हमारे मुल्क की फौज इसको संभाले तो ये मुल्क संभलेगा, बाकी सब पैदागिर है। पाकिस्तान इसके लिए कोई साथ नहीं देगा किसी भी मुल्क के लिए, क्योंकि ये बिक चुका है, आज नहीं तो कल। PIA इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, हर चीज़ तो बेच दी है। लिहाजा अब ये मुल्क नुकसान की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ बड़े कदम नहीं रखेगा। अब इसको तबाह हो गया मुल्क। ये आवाम जो है गरीब आवाम किसके रह गई है? हमारी आवाम जाहिल है। हुकूमत बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च करेगी, लेकिन आवाम के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेगी, क्यों? उनको अच्छी तालीम देगी नहीं और उनको एक ऐसी मेंटालिटी में फंसा के रखेगी कि वो आगे सोच ही नहीं सकते। वो शाम की रोटी का सोचेंगे, हाय पेट्रोल बढ़ गया, मैं ये सोचेंगे, और दूसरा क्या, खैरात मांगेंगे। कोई बंदा बोलेगा यार JDC के थ्रू मुझे खैरात दिला दो, कोई बोलेगा मुझे दुकान खोल के दे दो। इसी तरह से बड़े लेवल पे जाओ तो पाकिस्तान पूरा मिलके खुद खैरात मांगने शुरू हो जाता है। चाइना के पास जाएगा, गवर्नमेंट से लेके पब्लिक से खैरात। सवाल सिर्फ एक होटल बिल का नहीं है, सवाल है भरोसे का, उस क्षमता का जिस पर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आया। इन सभी सवालों में पाकिस्तान फेल होता दिख रहा है। पाकिस्तान का हाल क्या है ये दुनिया देख रही है। ऐसे में अब शहबाज मुनीर को मिलने वाला चंदा भी नहीं मिला। ना तो अमेरिका शहबाज मुनीर की एक्टिंग से खुश हुआ, ना ही पैसा दिया। अब पाकिस्तान फिर से ना तो घर का रहा ना घाट का, अब पाकिस्तान बचा है सिर्फ कंगाली का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों से उठती वो आवाज जो अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं रही बल्कि खुली सच्चाई बन चुकी है। क्या पाकिस्तान में असली ताकत अब चुनी हुई सरकार के पास में नहीं बल्कि वर्दी के पास में है? क्या जनरल आसिम मुनीर अब सिर्फ सेना प्रमुख नहीं बल्कि पर्दे के पीछे का असली शासक बन चुके हैं?
इस पूरे पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने इस पर बेसिकली चौंकाने वाला खुलासा किया है और अब दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान में हो चुका है साइलेंटली मिलिट्री कू। कंगाल पाकिस्तान जो इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, अब उसी देश के लोकतंत्र को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई। बिचौलिया बनने वाला पाकिस्तान खुद अपने ही हालात नहीं संभाल पा रहा। जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह सेना प्रमुख देश के बड़े फैसले ले रहे हैं और उन्हें लागू किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में हुई शांति वार्ता की मेजबानी किसने की और मध्यस्थता कौन कर रहा था, इस पर पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बड़ा खुलासा किया। इसका स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ही मध्यस्थता प्रक्रिया में देश की भूमिका का नेतृत्व कर रहा था। इस बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान के लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे है इतनी बड़ी पोजीशन पे, पाकिस्तान को तो बिल्कुल लो कर दिया इन लोगों ने। बस हमारी अपनी हुकूमत के काम है ना सारे, बस वो उन लोगों ने ही लो किया है। पाकिस्तान तो बहुत बुलंदी वाला शहर था। बुलंदी वाला था। कब था? किसी टाइम पर था, अब नहीं है ना। हमारी 1960s के अंदर था, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन खराब होती है ना। लो इसको बस, तो सारा ब्लेम हमारी हुकूमत पर ही आएगा। अवाम तो पिस रही है बेचारी। तो वहीं आ जाती है ना कि हमारे हुक्मरान को लानत देनी चाहिए फिर इस बात पर। ये बड़े बड़े जितने हुक्मनुमा बैठे हैं ना, ये अपनी दादागिरी के लिए बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान इनका घर नहीं है। इन्होंने ये मुफाद खाना पे खाली जुआ खाना, सट्टा खाना बनाया हुआ है। अब ये सट्टा खाना मुसलमानों का जब बंद होएगा, जब ये एले बैत के ऊपर और पुराने शिक्षक के ऊपर अमल करेंगे। ये आने वाले हाल इलेक्शन वाले को दे के वोट अपनी गली के 2 गटर लेने के ढक्कन बनवा के ये हुकूमत को नारे मार देते। पाकिस्तान का मकसद क्या? यहूदी की नस्ल को मुका, फिर पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर अहले बैत के मानी तो जब तुम ईरान का साथ दो, और नहीं तो रोटी तो जानवर गधे भी खाते, तुम भी खाते रहो। पाकिस्तान के हालात जब बेहतर होंगे, जब ये कर्जा लेना बंद करेंगे। इस पे नहीं लेना चाहिए इनको, ये बिगाड़ी है। ये हमारी जो हुकूमत है ये फकीर बन चुकी है, इनका कभी पूरा होता ही। फवाद चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान का वास्तविक नेता है। चौधरी के इस बयान ने पाकिस्तान की राजनीति में सत्ता के वास्तविक समीकरणों को लेकर चल रही बहस को और हवा दे दी। उनके अनुसार सभी महत्वपूर्ण फैसले, खास तौर पर अमेरिका ईरान वार्ता की मध्यस्थता से जुड़े निर्णय अब मुनीर की ओर से लिए जाते हैं। इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी। वो पाकिस्तान जो पहले से ही नंगा है, जहां गरीबी और भुखमरी की मार है, अब ये भी साबित हो गया कि वहां की आवाम पर मुनीर का कब्जा है। मुनीर जो पहले से ही आतंक का सरगना है, वो अब देश चला रहा है। ये बात पहले भी साफ थी, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता ही सबके सामने उसकी पोल खोल रहे हैं। भाई ये तो हमारे ऊपर सब अवामी, मतलब कि ये जो इस टाइम पे हमारा जो मुल्क कर्जे के अंदर है, ये सब अवामी अब इनसे ही निकालेगा। क्योंकि इस टाइम पे जो हाल है, इस टाइम पे हमारे मुल्क का रोड के ऊपर है, जो महंगाई के ऊपर है, वो बेचारी सब अवामी पिस रही है इसके अंदर, और अवाम के ऊपर सारी बोझ आ रही है। इस पर तो मैं तो ये कहूँगा कि इनसे तो कर्जा पहली बातें लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ले चुका है तो वो सूद मतलब हमसे ही लेगा, क्योंकि अवाम के ऊपर सारी जोर आएगा, क्योंकि सारा दबाव गरीब के ऊपर आएगा। हाँ, तो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम कर्जा लेना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है, हमें कर्जा लेना पड़ेगा। भाई हमारे मुल्क तो इस टाइम पे सब यही कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बस हम सबको हिदायत दे। क्योंकि इस टाइम पे ये हाल है हमारे मुल्क का कि जिसको देखो कर्जे के ऊपर ही चल रहे हैं। यहाँ तक सारी आवाम कर्जे के ऊपर चल रही है, तो हम भी कर्जे पे चल रही है। हाँ, आवाम सारी कर्जे पे चल रही, महंगाई इतनी होगी। मालिक ने इतना कर्जा ले लिया है तो आवाम ही भुगतेगी, और कौन भुगतेगा? इस पे ये कहेंगे कि अभी और कर्जा ले लो और आवाम की वजह जाओ। समझ रहे हो? अब बनना आवाम को ही इनके बापों की जेबों में जा रहा है, ठीक है ना? वरना आवाम ने ये भरपूर अयाजियाँ कर रहे हैं। रोडों का हाल देख लो, हर जगह गटर का पानी है, एवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ अंडरपास बन रहा है, अभी 4 साल हो गए, अंडरपास नहीं बन के दे रहे इनका। रोडों का, सड़कों का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आओ हम अपनी गाड़ियाँ दिखाएं तुम्हारे को, गाड़ियों का कैसा बड़ा बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हाँ भाई, तो ये हालात कब चेंज कब होंगे? हालात ये कब बेहतर होंगे? आप बताएं ना, ये कब हालात बेहतर होंगे? हालात चेंज ही नहीं होंगे कभी भी, ये भीख मांगते रहेंगे, और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं ना, वो भी देखेंगी ये भीख मांगे जा रहे हैं। ये लोग नहीं मरेंगे, हम लोग तो ऐसे कि ऐसे हम मर जाएंगे, ये नहीं मरेंगे ये लोग।
ये भीख चलती है और चलती रहेगी भीख। ये देखो ना, अंडरपास 5 साल हो गए, 5 साल से हम घूम के अपने घर जाते हैं और आते हैं, पता ही नहीं है कि अंडरपास बनेगा भी नहीं बनेगा, तैयार होगा नहीं होगा। पाकिस्तानियों को डूब जाना चाहिए ही है। ये कर्जा मांग रहे हैं, ये समझो नारा दे पाकिस्तानियों पे जो कर्जा मांग रहे हैं। फवाद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल के बयानों में मुनीर को पाकिस्तान का नेता बताया था, जो ईरान और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत में उनके प्रभाव को दिखाता है। चौधरी ने सुझाव दिया कि इससे ये वास्तविकता उजागर होती है कि मुनीर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहीं ज्यादा सत्ता में है, जिनकी राजनीतिक सत्ता पर हाल के महीनों में सवाल उठाए गए। मुनीर सिर्फ एक क्लोन के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बना बैठा है, असली सत्ता के तार तो मुनीर से जुड़े हैं। आतंक के आका मुनीर को जनता से कोई लेना देना नहीं। इस समय पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं वो किसी से छिपे भी नहीं। जनता पर कर्ज बढ़ रहा है, गरीबी और भुखमरी से लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं, लेकिन आवाम शांति वार्ता कराने में व्यस्त है। पाकिस्तान की आवाम कितना टैक्स देती है? पाकिस्तान को चलाने के लिए क्या कम है इतना टैक्स? क्यों ले रहे हो बाहर से? तुम्हारे बाप के मुलाजिम लगे हुए इधर भरने के लिए, क्यों ले रहे हो भाई बाहर से? कराची टैक्स दे रहा है, कराची कितना टैक्स दे रहा है? पूरा पाकिस्तान पाल सकता है कराची। बात बढ़ता है सारा। कराची कितना टैक्स दे रहा है? ये भूखे नंगे लोग हैं, समझे, ये भूखे नंगे लोग हैं, ये आवाम को मार के रख दिया इन्होंने। इनका कोई भी वो नहीं है, ना इनको कोई पूछने वाला है, ना इनको। इसी तरह ये हालात चलते रहेंगे, गरीब इसी तरह पिसता रहेगा। खूब ये कर्जा ले रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है, खूब इनके बच्चे सब बाहर वाले को पढ़ रहे हैं, या हमारे बच्चे सब रूले पड़े हैं। सबका क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है, सुबह से शाम तक क्या हाल हमारा होता है। इस तरह चलाते हैं, जैसे रक्षा चला के अपना पेट पालते हैं। इतना महंगाई हो गई है, इतना मकसदी हो गया, आटा चीनी चाय की पत्ती क्या अभी और भी महंगी होती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? ये जो कर्जा लिया जा रहा है, ये इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। देखो वो तो खैर लोन तो ये किसी से भी ले सकते हैं, इनका तो कोई मसला, इनको तो बस पैसा चाहिए। इन्हें वैसे तो कोई भी दे दे, इनको तो पैसा चाहिए, इनको पैसा चाहिए हर हालत में। डोनाल्ड ट्रंप कई बार आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके हैं। इन दिनों मुनीर ईरान के दौरे पर हैं। शांति वार्ता फेल होने के बाद वो ईरान पहुंच गए, जहां ईरानी नेतृत्व से शांति वार्ता को लेकर बातचीत वो कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई दमदार नेता नहीं जो यूएस ईरान के बीच मध्यस्थता करा सके? आखिर सेना प्रमुख ही क्यों? किसी देश में सेना प्रमुख को इतनी आजादी आखिर कैसे मिल सकती है? क्या आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में तख्ता पलट करके मुनीर को ही कमान तो नहीं देना चाहते? नीचे से ऊपर तक सारे जिम्मेदार हैं, एक को नहीं है, सारों को। सही बात है, सारों को, नीचे से लेके ऊपर तक। वो लोन हमारे लिए थोड़ी है, वो तो सारे हुक्मरान के खा लेंगे। अप्रूवल किसके लिए लिए? आवाम के लिए लिए ना। लगता कौन है, खाता कौन है? सारे हुक्मरान। आप देख लें, सारे जिसको भी देख लें आप, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। गरीब के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या समझते हैं ये जो लोन लिया जाता है, ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर खर्च नहीं होते? नहीं, खुद खाते हैं, सारे खाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अरे बोल तो रहा हूँ, नीचे से ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर नीचे से चपड़ासी लेके वजीर आजम तक, सदर तक, ये सारे खाएंगे। आवाम को देखा आपने कहीं लगता हुआ देखा है? आप क्या समझते हैं, लोन लेना चाहिए? वर्ल्ड बैंक IMF से लोन लेना चाहिए? तो भाई वो लोन लेने के लिए उनकी मजबूरी है ना, इनके खर्चे खत्म हो जाएंगे, क्या करें? वैसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए भाई, क्यों ले रहे हैं? वो ले रहे हैं अपनी मजबूरी के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी ले रहे हैं। अब आप देख लेना कितनी आबादी है, 25 करोड़ हो गई। 25 करोड़ रुपए मिनिमम एक बंदे के ऊपर 2.5 लाख रुपए कर्जा है। नहीं, 2.5 लाख नहीं, अभी 4.5 लाख पे पहुंच गए। 4.5 लगा लें, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। 4.5 लाख रुपए इन्होंने लिया कर्जा, इनके ऊपर क्यों आया? ये छोटा सा बच्चा है ना, 6 साल का बच्चा है, उसमें 4.5 लाख रुपए कैसे आ गया? आप दिखाए ना, ये बच्चा एक मिसाल है, इसके ऊपर 4.5 लाख रुपए कैसे करता है? ये खुद जाके लेके आया वहाँ से। आप देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, जरदारी को देख लें, हर किसी की पोस्ट देख लें। अमेरिका में घर है, किसके पैसों के? शुगर मिल किसकी है? बताएं ना आप मुझे, किसकी शुगर मिल? ये निज़ाम एक दफ़ा हम सब मर जाएंगे ना, हम जितने पाकिस्तानी सब मर जाएंगे। उसके बाद ना को खर्च करने वाला, ना को देने वाला, ना को लेने वाला। ये पाकिस्तान जो अमेरिका हुकूमत इधर कर रही होगी, काम ही खत्म हो जाएगा। हमारे हाथ में झाड़ू होगी। सेना प्रमुख ट्रंप के इतने खास क्यों हैं? आखिर ट्रंप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, या फिर ये सब कुछ एक ढोंग है? सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इतनी ताकत देना कहीं पाकिस्तान को ही भारी ना पड़ जाए। समय आने पर शहबाज को हटाकर मुनीर खुद गद्दी पर ना बैठ जाए। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान आतंक का खुला अड्डा बन जाएगा। मुनीर सिर्फ अपने फायदे के लिए देश को डुबोने का काम करेगा। अमेरिका की गुलामी और आतंक को पनाह देना सिर्फ यही काम अब रहने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ये पाकिस्तान की हकीकत रहती है, हमेशा यहां पर इतने लंबे वक्त के बाद में भी डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो पाई। एक प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, वजह रही यहां पर सेना का हस्तक्षेप। समय समय पर जब जब कोई भी प्रधानमंत्री मजबूत होता हुआ नजर आया तो उसे बंदूक की नोक पे या बंदूक की बट से सेना के शीर्ष नेतृत्व ने डाउन कर दिया। और एक बार फिर से वही हाल है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ डमी पीएम के तौर पर है, दरअसल असल में पाकिस्तान की ताकत, पाकिस्तान की तमाम परिस्थितियों की जिम्मेदारी तो जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। यही वजह है कि हर जगह पर आसिम मुनीर सबसे अव्वल नजर आते हैं, शहबाज शरीफ पीछे कतार में खड़े हुए नजर आते हैं। यही तो वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपने मुख्य संदेशवाहक के तौर पर भरोसा करें आसिम मुनीर को भेज दे रहे हैं ईरान। क्या बड़ा सवाल यही, क्या एक बार फिर से पाकिस्तान में सत्ता अब सेना के हाथों में है? अगर सेना के हाथ में भी है तो आखिर कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए क्या रणनीति है आसिम मुनीर के पास में? क्योंकि विदेशी ताकतें तो अब अपना पैसा वापस ले ही रही हैं। अब घर के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर इतना बड़ा आयोजन करने की हैसियत नहीं, बिल चुकाने की हैसियत नहीं, तो आखिर क्यों किसी के लिए जबरदस्ती दूसरी लड़ाई में कूदने की कोशिश कर रही है? तो महंगाई में आटा गीला होने वाली बात हो जाती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, जो शायद पाकिस्तान के पास में है नहीं। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।